हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम का विषय लेकर आए हैं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ सामान्य प्रश्नों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस कवि द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास ने कितनी रचनाएं लिखी हैं। तो महाकवि कालिदास जी ने 7 रचनाएं लिखी हैं, जो मेघदूत है, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। इन्होंने 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक लिखे हैं, जिनमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह कालिदास जी का अंतिम तथा सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक अधिक प्रसिद्ध है। तो जो इसका चतुर्थ अंक है वह अधिक प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला की कथा और कहाँ वर्णित है। तो जो शकुंतला की कथा है वह पद्म पुराण में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के किस पर्व से ली गई है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है वह महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। शकुंतला किसकी पुत्री थी। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला का पालन पोषण किसने किया था। शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कर्ण ने किया था, जिन्हें काश्यप भी कहते हैं। ऋषि कर्ण शकुंतला के विवाह के समय कहाँ गए हुए थे। तो जो ऋषि कर्ण है वह शकुंतला के विवाह के समय सोमतीर्थ गए हुए थे। दुष्यंत तथा शकुंतला का विवाह कौन सा हुआ था। किस विधि से उन्होंने विवाह किया था। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है वह गांधर्व विवाह हुआ था। कर्ण को शकुंतला के बारे में किससे पता चलता है। छंदोमयी आकाशवाणी से कर्ण को शकुंतला के बारे में पता चलता है कि शकुंतला ने दुष्यंत से शादी कर ली है, क्योंकि जिस समय दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था उस समय जो ऋषि कर्ण है वह सोमतीर्थ गए हुए थे शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए। इसलिए कर्ण को दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बारे में छंदोमय आकाशवाणी से पता चलता है। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर कौन गया था। तो शकुंतला के साथ हस्तिनापुर शार्ंग, शार्दूल व गौतमी गए थे, क्योंकि ये तीनों ही दुष्यंत के राजदरबार तक शकुंतला के साथ गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो जो शकुंतला की अंगूठी है वह शची तीर्थ नामक सरोवर में गिरी थी। जब शकुंतला दुष्यंत से मिलने के लिए उनके राज्य जाती है तो रास्ते में शची तीर्थ नामक सरोवर में उसकी अंगूठी गिर जाती है, जो कि दुष्यंत ने अपने निशानी के तौर पर शकुंतला को दी थी। शकुंतला को शाप किसने दिया था। शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, क्योंकि जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर अपने राज्य चले गए थे तो उस समय शकुंतला जो है वह दुष्यंत के ध्यान में मग्न बैठी थी, और उसी समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। लेकिन शकुंतला अपने ध्यान में मग्न थी, इसलिए वह दुर्वासा ऋषि को नहीं देख पाती है। इससे दुर्वासा ऋषि क्या है, वो क्रोधित हो जाते हैं, इसे अपना जो है अपमान समझते हैं, जिसके कारणवश दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिसके ध्यान में तू मग्न बैठी है वह तुझे भूल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला को अंगूठी किसने दी थी। तो शकुंतला को अंगूठी दी थी दुष्यंत ने। दुष्यंत द्वारा ना पहचाने जाने पर शकुंतला कहाँ निवास करने लगी। तो वह मारीच ऋषि के आश्रम में निवास करने लगती है, क्योंकि जब
ऋषि दुर्वासा हैं वह शकुंतला को शाप दे देते हैं, तो उनके शाप के कारणवश दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? तो शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन, जो बाद में भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच या पिशाच विवाह, जिसमें गांधर्व विवाह जो है किसका हुआ था? दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था। अगला प्रश्न है, शकुंतला का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो शकुंतला का जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है पहचान, और ये पहचान इसमें किससे कराई गई है? अंगूठी से कराई गई है। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है उसमें किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कैसा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह धीरोदात्त नायक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका किस प्रकार की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वह मुग्धा नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे अधिक आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। दुष्यंत के पुरोहित का क्या नाम था? तो दुष्यंत के पुरोहित का नाम था सोमरात। शकुंतला की सखी कौन है? तो शकुंतला की जो सखी हैं वे कौन हैं? वे हैं प्रियमवदा और अनुसूया। अभिज्ञान शाकुंतल के विदूषक का क्या नाम है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है उसका नाम है माधव्य, जिसे माधव्य भी कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ किससे होता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ है वह नांदी पाठ से होता है। अंगुलीयक शब्द का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, अंगुलीयक शब्द का अर्थ है अंगूठी। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक कितने हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो अंक हैं वह 7 हैं। देखिए उनके नाम क्या हैं। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, जिसमें दुष्यंत जो हैं ऋषिकर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अंक है आश्रम निवेश, जिसमें उन्होंने आश्रम के सौंदर्य का वर्णन किया है। तृतीय अंक है मिलन अंक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत आपस में मिलते हैं। चतुर्थ अंक है विदा अंक, जिसमें शकुंतला की विदाई के विषय में दिखाया गया है। पंचम अंक है प्रज्ञाख्याप अंक। छठा अंक है पश्चाताप अंक, जिसमें क्या हो, पंचम अंक में जो शकुंतला है वह दुष्यंत के पास जाती है, और जब वो उसे मना कर देते हैं तो छठे अंक में उसका वर्णन किया गया है कि दुष्यंत जब उसे शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं और जब उन्हें वापस से अंगूठी मिलती है तो वो पश्चाताप करते हैं। सातवां अंक है पुनर्मिलन अंक, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने पद्य हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 पद्य हैं। सर्वाधिक श्लोक किस अंक में है? तो जो सर्वाधिक श्लोक है वह 7वें अंक में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, दुष्यंत के सेनापति का नाम था
भद्रसेन। मारीच का आश्रम किस पर्वत पर था? मारीच का जो आश्रम है वह हेमकूट पर्वत पर था, जहाँ पर दुष्यंत द्वारा निष्कासित किए जाने पर जो शकुंतला है वह मारीच ऋषि के आश्रम में निवास करती है। मेनका ने अपनी किस सखी को दुष्यंत के पास भेजा था? जब मेनका जो है दुष्यंत की मनोस्थिति को जानना चाहती है तो वह अपनी सखी को भेजती है दुष्यंत के पास कि जाओ और जाकर पता करो कि वह कैसा सोचते हैं। तो उसकी मेनका की सखी का नाम था सानुमति। मेनका सानुमति को दुष्यंत के पास उसकी मनोस्थिति जानने के लिए भेजती है। मारीच ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? मारीच ऋषि की पत्नी का नाम था अदिति। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण युक्त वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। परभ्रता किसे कहा गया है? परभ्रता कोयल को कहा गया है, क्योंकि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। अपने अंडे वह कौवे के घोंसले में रखती है और बड़े हो जाने पर उन्हें ले जाती है, इसीलिए उसको परभ्रत कहा गया है कि वो दूसरों से अपने बच्चों का पालन पोषण कराती है। शकुंतला किसे अपनी बहन मानती है? शकुंतला वन ज्योत्सना को अपनी बहन मानती है, जो कि उसके आश्रम में एक लता है जिसका नाम उसने वन ज्योत्सना रखा है। तो शकुंतला वन ज्योत्सना को अपनी बहन मानती है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितनी उपमाओं का प्रयोग मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 180 उपमाओं का उल्लेख मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है और कालिदास जी जो हैं उपमा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 180 उपमाओं का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर वृतांत किसका उदाहरण है? तो जो धीवर वृतांत है वह प्रवेशक का उदाहरण है। तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, इस वाक्य से किसका परिचय मिलता है? तो तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम से दुर्वासा ऋषि का परिचय मिलता है, क्योंकि जब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न बैठती है उस समय जब ऋषि दुर्वासा आते हैं तो वे यही कहते हैं कि तुम मुझे उपस्थित यहाँ पर नहीं जान रही हो, क्योंकि वो ध्यान में मग्न बैठी थी। इसीलिए इस तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम से दुर्वासा ऋषि का परिचय मिलता है। नांदी प्रयुक्त किस में होता है? नांदी जो है नाटक में प्रयुक्त किया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति, शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें ययाति के पुत्र पुरु का नाम वर्णित है। शकुंतला की सखी कौन है? तो शकुंतला की सखी अनसुया और प्रियमवदा हैं। शकुंतला को शाप किसने दिया था? शकुंतला को शाप दिया था ऋषि दुर्वासा ने। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का जो चित्रण है वह द्वितीय अंक में हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग कब हुआ है? तो नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रवेशक का प्रयोग है वह षष्ठ अंक में हुआ है। किसके साथ? धीवर वृतांत के साथ। तो जब धीवर वृतांत होता है वह प्रवेशक के रूप में होता है और यह छठे अंक में वर्णित है। किसके आग्रह पर दुर्वासा ऋषि के शाप में लघुता आई? प्रियमवदा के आग्रह पर दुर्वासा ऋषि के शाप में लघुता आती है, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर वापस जा रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ प्रियमवदा और अनसुईया सुन लेते हैं और उनके शाप को जानकर जो अनसुईया है वह प्रियमवदा से कहती है कि जाओ दुर्वासा ऋषि को रोको। तो तब प्रियमवदा जो है ऋषि दुर्वासा को रोकती है और उनसे अपने शाप में लघुता लाने के लिए कहती है। इस प्रकार प्रियमवदा के आग्रह पर दुर्वासा ऋषि के शाप में लघुता आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मातली था वह इंद्र का सारथी था।
अगला प्रश्न है, शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है। तो जो शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है एक अंगूठी। कैसे कि जब दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर जाते हैं तो उसे निशानी के तौर पर वे देख के जाते हैं, और ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण जो दुष्यंत है वह शकुंतला को भूल चुके हैं। लेकिन शाप के निवारण में जब प्रियंवदा ने दुर्वासा ऋषि से शाप में लघुता लाने के लिए बोला था, तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि अगर दुष्यंत की दी हुई कोई भी चीज़ शकुंतला जो है उसे दिखाती है, उसकी कोई निशानी दिखाती है, तो दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेंगे। इसीलिए शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण था अंगूठी, जो कि दुष्यंत जो है शकुंतला को देकर गए थे। शकुंतला को शाप किस अंक में दिया गया है? तो शकुंतला को जो शाप है वह चतुर्थ अंक में दिया गया है। सुलभ कोपो महर्षि कौन है? तो सुलभ कोपो महर्षि हैं ऋषि दुर्वासा, क्योंकि इन्हें क्रोध जो है बहुत ही जल्दी आता है, इसीलिए इन्हें सुलभ कोपो महर्षि कहा गया है। जल्दी जिन्हें क्रोध आता है वो ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि हैं। वामा कुलस्याध्याय में वामा का अभिप्राय है। तो वामा कुलस्याध्याय में वामा का जो अभिप्राय है वह है, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। जो कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करती हैं ऐसी स्त्रियां वामा कहलाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में मधुरिका कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मधुरिका दुष्यंत की परिचायिका है। दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? तो दुष्यंत के वंश का नाम था कुरु। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक कैसा है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है वह ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। मतलब जो इतिहास में दी गई हैं तो इसमें नाटक में इसके लेखक ने कुछ परिवर्तन किया है, इसीलिए ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुछ परिवर्तित है। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था कि तू जिसके ध्यान में मग्न बैठी है वह तुझे भूल जाएगा। यही शाप दिया था कि जिसके ध्यान में तू मग्न बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। इसी शाप के कारण जो दुष्यंत है वह शकुंतला को भूल गए थे। दुर्वासा ऋषि ने शाप विमोचन किस प्रकार बताया था? जब प्रियंवदा ने उनसे आग्रह किया था तो दुर्वासा ऋषि ने उसके विमोचन का प्रकार बताया था। किसी अभिज्ञान या पहचान को देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो उनके पास उनका अभिज्ञान क्या था? अंगूठी थी। अचेतन नाम गुणम न लक्षित, यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो अचेतन नाम गुणम न लक्षित, यह उक्ति जो है दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। जब वह अंगूठी को बाद में देखता है तो तब उसे शकुंतला का ध्यान आ जाता है, तब दुष्यंत अंगूठी से कहता है कि अचेतन नाम गुणम न लक्षित। हमारा अगला प्रश्न है, अहो रागा परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत ने इस कथन में किसकी प्रशंसा की है? तो ये जो कथन है अहो रागा परिवाहिणी गीति, इस कथन में राजा दुष्यंत ने हंसपादिका के गाने की प्रशंसा की है। जब हंसपादिका गाना गाती है तो उस गाने को सुनकर दुष्यंत प्रसन्न होते हैं और अहो रागम परिवाहिणी गीति इस कथन के द्वारा हंसपादिका के गाने की प्रशंसा करते हैं। श्रद्धा वित्त विधि चेति तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? तो यह श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। हमारा अगला प्रश्न है, अनाघृतम पुष्पम किसले मलून्नम वचन किसके संबंध में है? तो अनाघृतम पुष्पम किसले मलून्नम, यह जो वचन है वह शकुंतला के संबंध में है। शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? शर्मिष्ठा के पिता थे दानवराज वृषपर्वा। अध्वार नार्या पर्दा व्यवहार, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दुष्यंत का कि पर स्त्री के बारे में सोचना भी क्या है? अनर्थ होता है, मतलब बुरी बात होती है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से रीड कर लें, लर्न करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए जिससे कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ओके, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें
हम कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।